Hello students, this is Poonam from Haraja Garsan Public Senior Secondary School, Hisar. Today we are going to start with a new poem. The name of the poem is Lake Isles of Innisfree. Lake means झील, Isles mean island, टापू. Innisfree एक ये नाम है. Innisfree का झील टापू. And this poem is written by W.B. William Butler Yeats. इन दिस पोयम, इस कविता के माध्यम से कवि क्या है, अपनी प्रेजेंट लाइफ से बहुत ही तंग आ चुका है. वो एक ऐसे स्थान पर जाना चाहता है जहां पे उसके शांति मिल सके. अपने मन को शांत करने के लिए वो एक ऐसे स्थान पर जाता है. नाउ वी रीड द पोयम. दिस वेल नोन पोयम, यह जो क्या है पोयम, कविता है, एक्सप्लोर्स द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर पीस. लॉन्गिंग मीन्स इच्छा, फॉर पीस शांति के लिए, एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इन्निसफ्री, ए प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय. जब कवि एक छोटा बच्चा था, वो एक ऐसे स्थान पर गया था जिसे कि वो पहले कभी नहीं जानता था, और उस स्थान की सुंदरता को देखकर वो इतना भावुक हुआ, उसके हृदय ने उस स्थान को इतना छू लिया कि अब जब वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से इस समय जो वो जी रहा है उससे वो तंग हो गया है, रोजमर्रा का काम करना, वही डेली रूटीन वर्क से, तब क्या है अपने मन की शांति के लिए दोबारा फिर वो उसी स्थान पर जाना चाहता है. दिस पोइम इज अ लिरिक. ये क्या है, एक गीत है, सुंदर गाना है, सॉन्ग. आई विल राइज गो नाउ एंड गो टू इन्निसफ्री. कवि कहता है मैं अभी अभी उठ जाऊंगा. राइज मीन्स उठना, और क्या है गो टू इन्निसफ्री चला जाऊंगा. एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटलर्स मेड. और वहां पे क्या है, क्ले मिट्टी से, वेटलेस लकड़ियों से, पगडंडियां जहां पे वो छोटी छोटी उसको लकड़ियां मिलेंगी, वो कहता है उसी से ही मैं वहां जाकर के एक स्मॉल कैबिन, अपना एक स्मॉल सा हाउस बनाऊंगा. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर. और वहां पे बीन क्या है, जो हम यहाँ पे अपने नॉर्मल लाइफ में क्या कहते हैं, फली. वो कहता है 9 रोज, अलग अलग क्यारियां, 9 क्यारियां वहां बनाऊंगा, क्योंकि वो एक इन्निसफ्री एक ऐसा स्थान पे है जहां पे आपको खाने पीने के लिए कोई ऐसी चीजें नहीं मिलती, अपने आप ही आपको खा करके वहां बना करके खाना पड़ता है. तो क्या कहता है कि मैं वहां पे जाऊंगा, वहां पे 9 बीन रोज, 9 क्यारियां उगाऊंगा बीन की. ए हाई फॉर द हनी बी. और क्या है, शहद के लिए एक मधुमक्खियों का छत्ता. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड. और वहां पे क्या है, उन मधुमक्खियों की छत्ते की आवाज के साथ ही मैं वहां पर अकेला रहूंगा, जिससे कि मेरे मन को क्या है, शांति मिलेगी. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर the cricket sings their midnights, all a glimmer and noon a purple glow, and evenings full of the linnets wings, and I shall have some peace there. Peace, शांति, और मैं वहां चैन से रहूंगा. For peace comes dropping slot, क्योंकि वहां पे शांति क्या है, जैसे अब हमारे यहाँ पे क्या है, रात को आप देखोगे कि सुनसान सी हो जाती है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आती. अगर आप कुछ लर्न करने की या कुछ देखने की कोशिश करते हो तो मन को क्या है, जैसे अर्ली मॉर्निंग आप राइज करते हो तो आपको मन को अच्छा लगता है, क्योंकि जो शांति है वो बहुत ही कम आती है. अब तो क्या है, लॉकडाउन है तो सब जगह शांति ही शांति रहती है. कभी भी ऐसी ही शांति की कल्पना करती है कि इसको कोई डिस्टर्ब ना करे. वो कहता है कि जैसे कि शांति बहुत ही कम जगह से धीरे धीरे आती है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग. व्हील्स मीन्स कर्टेन्स, पर्दे. जैसे कि आप क्या है अंदर देखोगे तो आपको क्या है, आपकी आवाज, किसी टीवी की आवाज, फोन की आवाज, किसी भी चीज की आवाज आएगी. अदरवाइज क्या है, अगर आप पर्दे बंद कर करके अपने घर को, अगर आप सोए हुए हैं तो घर में क्या है, बिल्कुल ही शांति सी हो जाती है, आवाज बिल्कुल नहीं आती. तो कभी भी क्या है, ऐसी ही अपने मन को अच्छी लगने वाली शांति की बात कर रहा है. वाइल द क्रिकेट सिंग्स, वो क्या कहता है, पर्दों के मध्य से जब वो देखे, अचानक हम पहाड़ियों पर जर्नी के लिए या हॉलिडे स्पेंड करने के लिए जाते हैं, तो पहाड़ी से आगे देखेंगे तो आपको क्या है, अचानक से क्रिकेट झिंगुर की आवाज सुनने की आवाज आती है. कवि क्या कहता है, मैं भी एक ऐसे स्थान पर जाकर के शांति चाहता हूं जहां पे मुझे सुबह सुबह झिंगुर की आवाज सुनाई दे,
देयर मिडनाइट्स ऑल आर ग्लिमर, जहाँ पे भी आधी रात में क्या है, तारे चमकते हुए बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। जैसे आप पहाड़ों पर घूमने वगैरह के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या है, अगर आप नाइट देखोगे, क्योंकि हम पहाड़ी से बहुत ऊंचे हो जाते हैं, तो नीचे की तरफ देखोगे आपको हाउसेस है बहुत स्मॉल स्मॉल से लगेंगे, और आपको ऊपर स्काई क्या लगेगी, जैसे आप उसके पास ही खड़े हो। टिमटिमाते हुए तारे अच्छे लगते हैं। एंड नून अ पर्पल ग्लो, नून दोपहर, पर्पल बैंगनी रंग की चमक के साथ होती है। और क्या है, एन इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और शाम को आसमान में गाने वाली छोटी छोटी चिड़ियों से भरा होता है, क्योंकि शाम को जो चिड़िया, जो पक्षी होते हैं सारे अपने अपने घरों में जाते हैं, चीं 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 की आवाज आती है, तो उससे क्या है, मौसम या वातावरण क्या है, आपको और भी अधिक सुंदर खुशनुमा नजर आता है। आई विल राइज एंड गो नाउ, कवि कहता है कि मैं अपने मन की कल्पना के बारे में बता रहा है, वो अभी उठूंगा और जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डेज, हमेशा के लिए ही, दिन के लिए भी और रात के लिए भी, कि मैं वहां पर जाकर ही बस जाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा, अपने रहने के लिए वहां पे सामान उगाऊंगा, वहीं पे रह करके अपना बाकी बचा हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड्स बाय द श्योर किनारा, वो कहता है मैं वहीं पर उस किनारे पर खड़ा होकर के, क्या है, ऊपर जब झरने से पानी आता है, आवाज आती है, तो उसमें आपको क्या है, टपक टपक की आवाज है, बहुत ही अच्छी लगती है, और ठंडक भी, मन को ठंडक भी महसूस होती है। तो कवि भी क्या है, वो कहता है मैं वहां पर शोर किनारे पर खड़ा होकर के उस झरने से भरते हुए बारिश पानी की आवाज को सुनना चाहता हूं, जिससे कि मेरे मन को क्या है, शांति प्राप्त होगी। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवेज एंड ऑन द पेवमेंट ग्रे, पगडंडी, किनारे किनारे पर चढ़ना, जैसे कोई झरना है या आप किसी गांव में जाते हो तो उसमें क्या खेत होते हैं, खेत की पगडंडी पर चलना होता है ना, वो पगडंडी। कवि कहता है क्या है, जब मैं कहीं पर भी सड़क के किनारे पर पगडंडी पर खड़ा होता हूँ, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर मीन्स हृदय की गहराई, तो मुझे क्या है, अपने हृदय की गहराई पर यही आवाज आती रहेगी। वो कहते हैं मैं जहां भी जाऊं, उस शांति प्रिय स्थान की जो आवाज है मेरे हृदय में हमेशा ही गूंजती रहती है और हमेशा ही गूंजती रहेगी। तो इसलिए क्या है, इस कविता में पोइट प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताता है, कि जो कि क्या है, हमसे बहुत ही मीलों दूर है, और वह उस शांति और सुंदरता से भरपूर उस स्थान में हमेशा ही के लिए ही जाना चाहता है। So students, I hope this poem is clear to you. So thanks. Have a nice day.